Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. We worship you, Lord. We honor you. We give you praise, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. There's a power in the name of Jesus. So koboranama shandaralaba, Lord. Yes, let your name will be exalted. Let your word will be proved with wonders, signs, and miracles. Lord Jesus, you're the Lord who fulfill your promises, Lord. Promise keeper, light in the darkness. Lord Jesus, we thank you. We worship you. We worship you. We worship you. We honor you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. I was so delighted, so excited to share the good news with you people. Thank you, church. Thank you to listening and ready to listen the voice of God. प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और उसकी वचन को सुनने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए भी परमेश्वर आपको यकीनन आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि उसकी आवाज़ में, उसके वचन में, उसकी शब्द में ही जीवन छुपा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया लॉर्ड। सुबह के आज के 2 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, और परमेश्वर की आत्मा ने सोने नहीं दिया, और ताकि आज इस खास दिन को, इस संडे की इस फेलोशिप के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार कर सके, उसे समर्पित कर सके। आई डोंट नो हाउ मच यू आर डेस्परेट फॉर द लॉर्ड। बहुत से लोग, अभी एक बहन से मैं बातचीत कर रहा था, बड़े आशीष मिली कि भैया मैं जब तक कि रात के 3 साढ़े 3 बजे तक सो नहीं पाती, जब तक कि मैं खुदा के वचन को अच्छी स्टडी ना कर लूँ। दिन में बहुत से कुछ काम रहने के बावजूद मैं रात को एक अच्छा वक्त मिलता है कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक खुदा का कलाम को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उससे बाज की आवाज़ को सुनने पाती हूँ। हालेलुया। आई वाज सो ब्लेस्ड कि ऐसे लोग भी हैं जो रात के आधे पहर में भी परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर को जिनका तो धन्य जो तड़के उठ के मुझे ढूंढते हैं, तड़के उठ के मुझे ढूंढते हैं, जो बड़ी भोर को यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खास समय में, जब सब जगह क्यास और एक बड़ा कन्फ्यूज़न का माहौल है इस महामारी की वजह से, और लोगों को समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो उसकी हजूरी में ठहरे, उससे सुने, और आने वाले फ्यूचर, आने वाले इस जनरेशन के लिए और भविष्य में जो चीज़ें घटने वाली, वो चीज़ें वो अपने बच्चों पर रिवील करना चाहता, अपने बेटे बेटियों पर रिवील करना चाहता, उन पर प्रकट करना चाहता, क्योंकि उसने कहा कि वो अपने नबियों पे, अपने दासों पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। मगर वो ऐसे सच्चे लोगों को यकीनन ढूंढ रहा है जो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसकी मर्ज़ी को जानने के लिए उसके क्लोज आए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक खास शब्द ने बराबर मेरी आत्मा को प्रमोट किया, और इस बात के लिए वो शब्द सॉल्ट, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, बराबर शाम से ही खुदा ने इस शब्द को मेरे आत्मा में दिया कि आज हम एक चर्च के रूप में, उसकी दुल्हन के रूप में परमेश्वर के इस शब्द को समझ सकें कि यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों को, कलीसिया को, अपने बेटे बेटियों को इस संसार के नमक होने की संज्ञा क्यों दी, उन्हें क्यों यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ क्यों कहा। इसके पीछे एक गहरी बात छुपी है, और जो आज परमेश्वर की आत्मा ने इस बात के लिए कायल किया कि अपने बहन भाइयों से इस बात को बांट सकें कि परमेश्वर इस अंतिम समय में, जो संसार एक ऐसी गंदगी की तरफ जा रहा है, ऐसे नाश होने वाली स्थिति में जा रहा है, ऐसे में परमेश्वर ने क्यों अपने चेलों को इस पृथ्वी का नमक होने के लिए और पृथ्वी की ज्योति होने के लिए किया। इस वचन को हम देखेंगे। ये मिलेगा आपको मत्ती उसका 5 बाब की 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम चेलों से उसने कहा, मेरा आप इसके परमेश्वर के बेटे बेटी, उसके चेले, उसके डिसाइपल्स, उसके फॉलोवर्स से ये जनरेशन तक के लिए, जनरेशन टू जनरेशन इस बात को परमेश्वर, ये अथॉरिटी, ये नाम, ये संज्ञा, इस तरह की क्वालिटी, ये फ्लेवर की मांग मेरे और आपके जीवन से कर रहा है। लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए
और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। पहले तो बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो, फिर उसके बाद लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे बाहर फेंका जाए, बाहर फेंक दिए जाए। तो बड़ी गहरी बात छुपी इसमें। और लिखा मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। नमक की खासियत है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने डिसाइपल्स को, अपने बेटे बेटी को जो उसकी रूह से जन्मेंगे आने वाले दिनों के लिए, और उस समय से ही उसने चीज़ को उनको बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो dictionary.com में व्हेन इस वर्क यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, इसको इस तरीके से इलस्ट्रेट किए गए, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है। मैं इसको देखने लगा तो उसमें जब यीशु मसीह ने जब कहा था कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ, अकॉर्डिंग टू dictionary.com, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत रूप से एक आदमी, एन इंडिविजुअल और ग्रुप, बहुत से लोगों का समूह, एन इंडिविजुअल और ग्रुप considered as representative, एक प्रतिनिधि के रूप में समझे जाने वाला, एन इंडिविजुअल और ग्रुप considered as representative of the best of noblest elements of society। इसका मतलब है कि ऐसे काम करने वाला व्यक्ति या ऐसे काम करने वाले व्यक्ति के समूह जो सोसाइटी में एक बहुत ही उत्तम काम करने के लिए चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। जब इस बात को मैंने खुदावन, तो इस गिरते हुए संसार, इस पतित संसार में, स्वॉन वर्ल्ड में, और यहाँ पर अपने लोगों को अपने रूह से बचाकर, अपने लहू से धोकर एक अलग तरीके का इख्तियार दे रहा है, अलग तरीके से उनको तैयारी और एक अलग तरह की जिम्मेदारी दे रहा है कि सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में मैं और आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट को, एक बेस्ट एलिमेंट्स के रूप में, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे प्रतिनिधि के रूप में यीशु मसीह के, उसके कैरेक्टर को, उसके फ्लेवर को, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास मकसद के लिए अलग किए गए हैं संसार से। We have been separated from this world to give the flavor to this fallen world। इस संसार में जो अपना स्वाद खो चुका है, परमेश्वर का स्वाद क्यों, इस संसार के हम लोग क्यों पहले उससे अलग हो गए? आदम क्यों अलग हो गया? उसने उस पवित्रता को खो दिया उस डिसोबीडियंस की वजह से। इस डिसोबीडियंट वर्ल्ड में मैं और आप एक ओबीडियंट बेटे बेटी के रूप में बेहतर तरीके से खुदा के सच्चे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ऐसे उम्मीदवार के रूप में, ऐसे प्रतिनिधि के रूप में अलग इस बेस्ट नोबल टास्क को करने के लिए खुदा ने मुझे और आपको सेपरेट किया है। मगर बात यह है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में मुझे रखा है, आज मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियन पीपल लॉस्ट देयर फ्लेवर। बेसिकली वो अपनी इस बड़े कर्तव्य को, इस ड्यूटी को, इस असाइनमेंट को, इस हाई कमीशन को छोड़कर संसार में, संसार को बचाने के लिए, संसार को सॉल्ट हमेशा एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ों को बचाता है, उसको संभालता है, उसको सिक्योर करता है। सदियों से नमक को यूज़ किया जाता था खाने की चीज़ों को, मीट को और दूसरी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उसे उसके फंगस से, उसको डिके, उसको ख़राब होने से, उसको सड़ने से बचाने के लिए बताता था। और जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों से कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो, और जबकि उसके वचन में लिखा है सारे संसार में अंधकार छाया हुआ है, अंधकार के हाकिम ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है कि सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके। और ऐसे में परमेश्वर कह रहा है यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ। इस दुनिया में तुम्हें इस अंधकार में, जहाँ कह रहे बहुत अंधकार है, जब बहुत डार्कनेस है, बहुत गंदगी है, बहुत पाप है, यहीं पे परमेश्वर ने मुझे और आपको लाइट के रूप में, एज ए सॉल्ट के रूप में, इस फ्लेवरलेस, इस सोसाइटी, इस वर्ल्ड, इस जनरेशन को परमेश्वर के फ्लेवर से, उसके इस होली गॉड, इस लविंग गॉड, उसके कैरेक्टर क्या, उसको बताने के लिए मुझसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे और आपको सेट अपार्ट किया है। मगर क्या मैं और आप ईमानदारी से पूछे कि तो मैं और आप क्या इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं?
हर एक आदमी इस चीज़ को कहता है, क्रिश्चियन बोलता है फिरता है कि जीसस सेड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस, यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ। आर वी फुलफिलिंग आवर ड्यूटी? जिस बात को लिए मुझे और आपको अथॉरिटी दी गई है, ये ठहराया गया है, असाइन किया गया है, क्या मैं और आप उसको कर रहे हैं? क्या मैं और आप उसको कर रहे हैं? बात यह है बस कि मैं और आप उसको करते पाए जा रहे हैं। क्योंकि इस डिक्शनरी की इस डेफिनेशन के मुताबिक द सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज मीन एन इंडिविजुअल और ग्रुप considered as representative of the best or noblest elements of society। मतलब इस संसार में सबसे बेस्ट काम को करने के लिए उस गॉड्स के प्रोजेक्ट का आप हिस्से हो के रूप में, अगर स्वर्ग हमारी एम्बेसी है तो ऐसे एम्बेसडर के रूप में मुझे और आपको यहाँ पर परमेश्वर की उस एम्बेसडर के रूप में उसके कैरेक्टर को, उसके मिजाज को, उसके परफेक्ट विल को, उसके सिद्ध इच्छा को, उसके चरित्र को यहाँ बखान करने के लिए और उसकी ग्लोरी को, उसकी महिमा को, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। और ईमानदारी से बात यहीं पर आ जाती है कि क्या मैं और आप, क्या सचमुच इस सॉल्ट होने को, इस नमक होने, पृथ्वी के नमक होने को सही तरीके से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? एक आयत मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये पाई जाती है कोलोसियंस उसकी 4:6 में लिखा है। कुलूसी की किताब उसकी 4 बाब की 6 आयत में से लिखा है, वॉक इन विजडम टूवर्ड दोज हु आर आउटसाइड, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one। मेरे को और आपको परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे और आपके पास परमेश्वर ने वो वचन, वो सच्चाई हमारे डेली है, ताकि हम बाहर वालों को अपने बोलने के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा उनको सही तरीके से, उन्हें सही डायरेक्शन देने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि लेट यू वर्ड, ऐसा लिखा है, वॉक इन विजडम। जब दुनिया के लोग विजडम में नहीं चल रहे, जिसको जो दूसरा कर रहा है, ऐसे में परमेश्वर अपने चेलों से कह रहा है, यू हैव टू सेट ए एग्जाम्पल फॉर दिस सोसाइटी, फॉर दिस वर्ल्ड, इन योर नेबरहुड, इन योर वर्क प्लेस। वॉक इन विजडम टूवर्ड्स, विजडम क्या है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर के भय में होते हुए, उस भय में चलते हुए, उस पवित्रता में चलते हुए दूसरों को उस सच्चे परमेश्वर के पास लाने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में परमेश्वर चाह रहा है। पर वॉक इन विजडम टूवर्ड दोज हु आर आउटसाइड, रिडीमिंग द टाइम, जानते हुए कि समय बहुत जल्द भाग रहा है, आने वाला है, चल रहा है, बहुत स्पीडी से जा रहा है। लेट योर स्पीच ऑलवेज बी विद ग्रेस। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर की अनुग्रह की उस बातों को लेकर मेरा आप, योर स्पीच ऑलवेज बी विद ग्रेस, सीजन विद सॉल्ट, उस फ्लेवर को, उस मसीह के चरित्र, उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए बातों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, दैट यू मे नो हाउ टू आंसर ईच वन। बाहर के लोगों को आपको उत्तर देना आ चाहिए, परमेश्वर की दिल इच्छा है। मगर उत्तर देना तब आएगा ना जब हम परमेश्वर की सुनने के लिए अपने आप को, ये थोड़ा सा ये लॉकडाउन का सीज़न रहा है जिससे बहुत से लोग रिवाइव हो रहे हैं। परमेश्वर ने सर इसको परमिशन दी और बहुत सी चीज़ें अभी हट सी नहीं रही हैं। और उसकी सर परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा और बेहतर तरीके से परमेश्वर की इच्छा को जाने, उस असाइनमेंट को जो हमें असाइन किया गया है, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आज पृथ्वी के नमक को, नमक एक क्वालिटी है, उसके पास एक फ्लेवर है, इट इज़ प्रिजर्वेटिव, एक मतलब इसके पास एक गुण है कि चीज़ों को बचाता है, उसको सड़ने से, ख़राब होने से बचाता है। ये सिर्फ नमक में है, नमक में है। और परमेश्वर नमक जब कह रहा है, वी आर डिसाइपल्स बिकॉज ऑफ सेवरी डॉक्ट्रिन, मेरे यार आपके पास वो स्वाद डाला गया है, मुझे और आपके अंदर वो इम्पार्ट कर दिया गया है परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसका आत्मा हमें आकर हमें उस परमेश्वर के स्वाद को, उसके फ्लेवर को इस बेनमकीन जीवनों में, बहुत से लोगों की मैं सुनता हूँ कुछ उन्हें चैन नहीं है, दुनियावी पैसा, दौलत, शोहरत, कहीं भी उन्हें कोई सिक्योरिटी, कोई जॉय नहीं दे पा रही। वो टेम्प्ररी खुशियों में करते करते ऐसे आघा गए हैं
दे नीड समथिंग फ्रेश, दे नीड समथिंग होलसम। पूरा का पूरा उनके पास, क्योंकि वो पूर्ण शांति, वो सच्चाई और वो जॉय उनमें नहीं है। बाइबल सेज देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के पास नहीं है, वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, मेरा प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें बता ही नहीं रहे। परमेश्वर का स्वाद हम में से बहकर उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम बेहतर तरीके से एक प्रतिनिधि के रूप में, ऐसे सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ के रूप में काम ही नहीं कर रहे, या हमने अपना अपना स्वाद ही खो दिया, अपनी इमेज, अपनी अपनी उस खास बात के लिए हम बुलाए गए, उसको भूलकर हम उसी में इतने मिंगल हो गए, इतने खो के रह गए हैं कि हम उससे अलग ही नहीं नज़र आ रहे इस संसार में। इस संसार के, इस पृथ्वी के, इस मरती हुई जनरेशन के बीच में एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में, बचाने के रूप में, सिक्योर करने के लिए, उन्हें गंदगी में जाने से बचाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। मगर मैं और आप क्या कर रहे हैं? पूछे मैं और आप ईमानदारी से। आप उम्र के इस पड़ाव में किसी भी हों, आप अपने आप को बिलीवर कह रहे हैं, विश्वासी कह रहे हैं, डू यू हैव एश्योरेंस इन योर स्पिरिट? खुदा न खास्ता आज के दिन परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी में आप देंगे कि कितनी रूहों को आप परमेश्वर का स्वाद, उसका फ्लेवर, उसकी होलीनेस, उसके कैरेक्टर, उसके लव, उसकी फॉरगिवनेस को दूसरे में इम्पार्ट करने के लिए, जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको रखा था, क्या उसको आप पूरा करने वाली उस भूख, उस ज़ील, उस पैशन के साथ रोज उठ के ऐसे ही करते हैं कि आज मैं कैसे किसी के लिए, किसी की लाइफ में फ्लेवर, उस स्वाद को इम्पार्ट करूँ, किसकी जीवन को छूँ, किसको यीशु मसीह के पास लाने के लिए मैं किस तरीके से जरिया बनूँ। वी आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, ऐसा लिखा है। और जैसे लिखा है कि नमक हमेशा से मीट और दूसरे खानों को बचाने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। और यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल से कहा कि यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, मतलब कि तुम इस लोग यहाँ की चीज़ों को बचाओगे, उनको सिक्योर करोगे, उनको सड़ने से बचा लोगे। एज जीसस सेव्स आवर सोल्स, जैसे यीशु मसीह हमारी सोल्स को बचाता है फ्रॉम डैमनेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम गॉड फॉर सिनिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस। जैसे यीशु मसीह इसलिए आया कि उस बड़े श्राप से, उस दंड से और उस परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाने वाली स्थिति से बचाने के लिए, हमेशा के लिए हमें उसके साथ मेल मिलाप करके उस बड़े श्राप, उस दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। वैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यू ऑल्सो द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। जिसने खुद अपने लिए कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फिर वो खुद अपने चेलों के लिए कहता, यू ऑल्सो द लाइट ऑफ द अर्थ। वो कोई नहीं करा कि आप छोटे बल्ब बन रहे हैं, मैं बड़ा हेलोजन बल्ब, वो नहीं करा। यू ऑल्सो द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि वो हम में से रहकर शाइन करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उसका उजाला हमारे ज़िंदगी से चमके, उसका स्वाद हमारे जीवन से निकलकर ऐसे बेनमकीन, बेस्वाद और अपने ज़िंदगी के रियल पर्पस को खो चुके, ऐसी भागती दौड़ती दुनिया के बीच में उन्हें सही डायरेक्शन देने के लिए, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऐसे चौराहों पर, ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े होकर उन्हें बताने के लिए कि वो कहाँ भागे जा रहे हैं। वी आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आज परमेश्वर मुझसे आपसे पूछेंगे, मैं आप किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? कहाँ से खड़े हैं आप? एज ए लाइट हाउस के रूप में कहाँ खड़े हैं आप? कितने लोग आपकी लाइफ को देख के उस परमेश्वर की तरफ डायरेक्ट किए जा रहे हैं? किसके लिए? एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, क्या आप बता पा रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है, और इस संसार में, इस शरीर के ख़त्म होने के बाद कहाँ इटर्निटी क्या बात कर रही है? मैं और आप इसी दुनियावी भीड़ में खो के रह गए हैं, मस्सी लोग, और इसलिए चारों तरफ वो स्टिंकिंग, वो और सब चीज़ें स्पॉइल कर रहा है शैतान, क्योंकि एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में उसको बचाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, उसमें उसको फंगस लगने से बचाने के लिए, उस सिन की, उस गंदी अभिलाषों की फंगस से बचाने के लिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, परमेश्वर के सॉल्ट के रूप में मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा गया। मगर मैं आप क्या कर रहा है? आप अपने आप से खुद पूछ लें, मैं और आप अपने आप से पूछ लें, बेसिकली मुझे और आपको खुद जवाब मिल जाएगा। हाउ कैन वी गिव अकाउंटेबिलिटी टू बिफोर गॉड? कैसे परमेश्वर के सामने मैं और आप अपने इन चीज़ों का हिसाब देने पाएंगे कि परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो भाई। मगर यही बात ठहर नहीं रही, लिखा है कि मैं और आप परमेश्वर की उस बड़ी महिमा में होकर, उसकी आज्ञा पालन में होकर, एक बेहतर तरीके से संसार को उस डिके से, उस सिन की, उस गंदगी की, उस डिके से, उस बीमारी से
उस जर्म से, उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, और उसको उस फंगस, उस गंदगी से बचाने के लिए मुझे और आपको रखा गया है। क्या मैं और आप इस रोल को निभा रहे हैं? और उसके बाद यही पता नहीं हो रहा, लिखा है 5:13 में ऐसा लिखा है कि अगर, ऐसा लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं। एक बड़ा काम परमेश्वर ने मुझे आपको दिया कि उसके फ्लेवर, उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसकी खूबियों को, उसके एट्रीब्यूट्स को दूसरों तक रिप्रेजेंट करने के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, एम्बेसडर्स के रूप में परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है। क्योंकि यीशु मसीह ही इज़ द ओनली वे फॉर द हेवन, इज़ द ओनली वे, इज़ द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है। और उस मार्ग की तरफ ले जाने के लिए, उसको डायरेक्ट, उसकी तरफ डायरेक्शन देने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको खुद उस गंदगी में से, उस दलदल की कीच में से, गंदगी में से निकाल कर यीशु के लहू के धो के द्वारा, परमेश्वर के वचन की डायरेक्शंस के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रमोशंस के, उसकी उस भेजने की उस ज़ील के कारण ही आपसे चाह रहा है कि आप ऐसे लोगों को बता सकें। अगर हम अपनी पोजीशन खो देंगे, अगर हम अपना स्थान खो के और अपनी कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो लोग, लिखा है कि वो तो नाश होंगे, वो नाश इसलिए होंगे कि लिखा है कि वो, अगर वो अपना स्वाद खो जाए, उसका स्वाद बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए मतलब अपनी आइडेंटिटी, हु वी आर इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम क्या हैं, किस मकसद के लिए बुलाएंगे, इस प्रायोरिटी को, इस प्राथमिकता को भूल कर आप अगर इस संसार की भीड़ में खो गए, अपना स्वाद बिगड़ जाए मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपने असाइनमेंट को भूल कर उस दूसरी चीज़ों में इंटेंगल हो जाना, बिगड़ जाना, मतलब उस मेन काम जिसके लिए बचाए गए, बुलाए गए, अलग किए गए, उसको छोड़कर फिर से उसी गंदगी की तरफ जाना, स्वाद का बिगड़ जाना। तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम की नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। और बहुत से लोग, सही मायने में, कई बार मुझे ऐसे सुनता है, कई बार लोगों को ऐसे सुनते हैं, देखा मैंने, ईसाई लोग तो ऐसे होते, भाई ऐसे हो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, तो ऐसा। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्वाद खो चुके हैं और एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, बल्कि दूसरों के लिए एक बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ठोकर का कारण बनते हैं। जैसे फिलिपिन 3:18-19 में मैं रो के कहता हूँ, बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि क्रूस के बैरी हैं। बहुत से लोग उनको देखने के कारण यीशु मसीह के पास आने चाहते नहीं, हम नहीं भैया। मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फ्लेवर दे रहे हैं। आप कौन से वाले ग्रुप का हिस्सा है? कुछ सच्चे लोग भी हैं जो बड़ी बेबाक तरीके से, बड़ी बोल्डनेस से, बड़ी जज्बे से उन मरती रूहों के लिए उस बोझ को, उसको बचाने के लिए, उसी फ्लेवर को देने में लगे हुए हैं। परमेश्वर के स्वभाव को दिखाने में, उस नमक के स्वाद को बनाए रखा उन्होंने, उसको मेंटेन कर रखा उन्होंने। हमको बहुत से लोग अपने स्वाद खो चुके हैं। अगर खो चुके हैं तो लिखा वे किसी काम का नहीं, बाहर फेंका जाए, बाहर। जिस बात के लिए आपको पृथ्वी पे रखा गया, अगर आप नए काम कर रहे हैं तो लिखा उनका बाहर, परमेश्वर की जगह पे नहीं होंगे, फिर बाहर फेंके जाएंगे। इस संसार से भी बाहर फेंके जाएंगे और परमेश्वर के उस संसार में, उस स्वर्ग के राज्य में से भी बाहर फेंके जाएंगे। इफ़ यू लॉस्ट आवर फ्लेवर, अपने स्वाद को अगर हम खो रहे हैं, तो परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है। इसलिए मरकुस 9:50 में ऐसे लिखा है, शायद तो को मैंने नोट किया और मैंने कहा प्रभु चाहता हूँ कि मरकुस 9:50 में से लिखा है, मरकुस 9:50, 9:50, मार्क 9:50 में से लिखा है, नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आप आपस में अपने में नमक रखो। अगर नमक गया तो फिर आप किसी काम के नहीं। परमेश्वर का चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसकी खूबी, उस असाइनमेंट को भूल कर अगर आप इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, इस रोटी कपड़े मकान की आपाधापी में, इस धन बटोरने या दुनियावी लोगों की अभिलाषों के हिस्सा बन गए हैं,
और उस रियल प्रोजेक्ट को आपने खो दिया है, अपने स्वाद को खो दिया, तो किसी रीति से नमकीन नहीं लगा है। इसलिए अपने में नमक रखो, नमक रखो, परमेश्वर के कैरेक्टर को रखो, परमेश्वर के न्याय को रखो, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई में बने रहो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अगर आप में परमेश्वर का प्रेम होगा तो आप परमेश्वर के लोगों के साथ, खासकर पहले से पहले कि संसार के लोगों से जाएं, वो आपस में मित्रता रखेंगे। मगर मैं आज कई बार देखता हूँ, कई बार मसीह लोग ही आपस में एक अजीब सी रंजिश और खींचतानी में एक दूसरे के लैग पुलिंग में लगे हुए हैं, एक अजीब तरीके का हरकतें करते फिर रहे हैं। कैसे हम दूसरे लोगों को नमकीन कर पाएंगे, दूसरे लोगों को कैसे बताने पाएंगे कि हमारा यीशु मसीह कैसा है। लेकिन अपने में नमक रखो, उसके लव को, उसकी माफ़ी को, उसकी क्षमा को, उसके कैरेक्टर को अपने बनाए रखो और एक दूसरे से लिखा है मेल मिलाप से रहो। इब्रानी 10 में भी लिखा है उस पवित्रता, उस मेल मिलाप की खोजी हो जिसके बिना कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। उस लोगों को मालूम नहीं कि नमक का मतलब क्या है, किस तरीके से नमकीनी में बने रहना, अपने स्वाद को नहीं खोना है। कड़वाहट में, झुंझलाहट में, कंपटीशन में, जलन में, ढाह में उस स्वाद को बिगड़ जाएगा, परमेश्वर नहीं चाहता। और इसलिए वो कहता अपने में नमक रखो। और नमक की एक और खासियत है, नमक इतना ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। वो अंबानी को भी चाहिए, बिल गेट्स को भी चाहिए, तो एक मज़दूर को भी चाहिए, और वो भी इसको ईज़िली उसको खरीद सकता है, पा सकता है। गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के लिए नमक अवेलेबल। एक नमक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप छोटे से लोगों के, सोसाइटी के सबसे छोटे से छोटे लोगों से लेके बड़े से बड़े जो अपने आप को बड़े फेम में और दौलत में और रिचेस में समझते हैं, दे ऑल्सो नीड सॉल्ट। मेरे आपकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इसमें अगर सॉल्ट की कमी हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे, और सॉल्ट ज़्यादा भी हो जाए तो वो भी खराबी करेगा। आप एक बड़ी डिक्ची में, एक बड़े बर्तन में खाना, कुछ भी सब्ज़ी बनाते हैं या तरकारी बनाते हैं, तो अगर 4 किलो आप मीट बना रहे हैं या सब्जी शाही पनीर बना रहे हैं, तो 4 किलो में 4 किलो नमक नहीं डाल देते आप, अभी 40 ग्राम भी नहीं डालना पड़ता। थोड़ा सा चुटकी भर नमक उस पूरी कढ़ाई के, उस डेगची के, उस बर्तन की सारी सब्जी को नमकीन का थोड़ा सा। परमेश्वर कह रहा है कि चाहे आज हम नंबर्स में थोड़े हैं, और चाहे हम कहें कि कुछ भी हमारी या वो अपनी दुनियावी तरीके से हम सोचें कि हम बहुत कम हैं या छोड़े हैं, कोई परसेंटेज नहीं है, मगर परमेश्वर ने वो क्वालिटी और वो अथॉरिटी आपके अंदर डाली है। वो खुद आप में से होकर इस पूरी संसार की चीज़ों को अपने स्वाद से भरना चाहता है, उसको फ्लेवर देना चाहता है, अपना चरित्र देना चाहता है, अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे आपका ऐसा सॉल्ट रिप्रेजेंट करता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस सोसाइटी, इस जनरेशन में उसको बचाने, उसको प्रिजर्व करने के लिए परमेश्वर मुझे आपको बुला रहा है। क्या मैं आप इसके हिस्सा बनेंगे? क्या आप छोटे से छोटे लोगों के पास पहुँचेंगे, बड़े से बड़े लोगों को, सबको यीशु मसीह की ज़रूरत है। दैट सॉल्ट इज जीसस क्राइस्ट। उसके बिना सब लोग नरक की आग के योग्य बन जाएंगे, उसके बिना दंड में है। लेकिन संसार में दंड का आगे कारण ये होगा कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को इनकार किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है, संसार से प्रेम किया। तिमुथियुस में लिखते हुए पौल कहता है कि परमेश्वर को ये भाता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो, मगर उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उसके प्रतिनिधि के रूप में, ऐसे सॉल्ट के उस फ्लेवर को जो हमें इम्पार्ट किया गया, हमें से बहकर दूसरों तक पहुंचने के लिए, इसके लिए बीच में आप ब्रिज का काम कर रहे हैं या बैरियर का काम कर रहे हैं, ये बात गौरतलब है। आपके कैरेक्टर सचमुच आपके चरित्र को देखकर, आपकी खूबियों को देख के, आपकी पवित्रता और आपको संसार के उस गंदगी में शामिल होने से अलग रहकर जीने के कारण कि कितने लोग कह रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, सब कर रहे हैं, भाई तुम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? तब आप क्या कहते हैं कि हाँ, क्या उस खूबी को देखकर, उस पवित्रता, उस सच्चाई, उस इंटीग्रिटी को देखकर
लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं क्योंकि किसी खास मकसद के लिए। अगर तुम्हारा उजाला अंदर जाते हुए चमके, अपने में नमक रखो, क्योंकि यहाँ के पूरे संसार में जो भी लोग पैदा हो वो स्वाधीन हो चुके हैं, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। मगर परमेश्वर ने इसी दुनियावी लोगों की भीड़ में से आप पे दया करके आप में वो क्वालिटी, वो गिफ्ट्स, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक अपना बेटा बेटी होकर चुनने के कारण आप में से होकर वो लोगों को छूना चाहता है। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मेरा परमेश्वर की देह है। अपने में नमक रखो, उसकी पवित्रता, उसका प्रेम। एक आदमी पवित्र आत्मा से भरा है, उसको दूसरी रूह को बचाने के लिए वो दर्द उसमें होगा, वो पैशन होगा, वो प्रेम होगा कि वो उसको जानता है कि वो किस तरीके से बचाया गया, किस गंदगी से बचाया गया। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में मरते हुए ऐसी भीड़ को देख के वो सीटियाँ नहीं बजाएगा, वो अपने घर में बैठा हुआ पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, वो उसको पवित्र आत्मा बेचैन कर देगा। और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर देता है। यिर्मयाह कहता है अगर मैं ना बोलूँ तो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग, और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, अब मुझसे रुका नहीं जाता। हालेलुया, दैट्स द वर्क ऑफ हिज प्रेजेंस। उसका पवित्र आत्मा का उस स्वाद, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसके कैरेक्टर आप में से होकर ऐसे लोगों तक पहुँचने के लिए तैयार है। आर यू फुलफिलिंग दिस ड्यूटी? ईमानदारी से आज मैं आप आज की सुबह कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं इस काम को कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते मेरी उम्र के पड़ाव में हर दिन मैं इसी बात को करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए, इसी असाइनमेंट को जो मुझे दिया गया है, आई एम द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, आई एम द लाइट ऑफ दिस अर्थ। इस अंधेरे और इस बदबू मारते हुए, स्टिंकिंग करती हुई जनरेशन के बीच में मैं आपके फ्रेगरेंस के रूप में, सॉल्ट के रूप में, सॉल्ट के उस प्रिजर्वेटिव एटीट्यूड के साथ उन्हें बचाने, उनको सिक्योर करने में, उसको उद्धार, उस मुक्ति को देने के लिए, उस कंडमनेशन से, उस डैमनेशन से बचाने के लिए मैं अपने स्वाद में को बनाए हुए हूँ। और मेरे संपर्क में जो भी आ रहा है उस स्वाद के द्वारा आपके स्वाद को, आपके प्रेम को, आपकी सच्चाई को जानने पा रहा है। तो ग्रेट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सालों से हम सुनते आते हैं यहाँ हम पृथ्वी के नमक है। नमक है? अपने आप से मैं आप पूछ लें, मुझे और आपको सबको अपने आप में हिसाब देना पड़ेगा। क्या मैं नमक हूँ? क्या मैं नमक का स्वाद खो चुका हूँ? क्योंकि बाहर का वो गंदा फ्लेवर, वो बेनमकीन जीवन धीरे धीरे आप इतना हावी हो गया कि आप जो रियल अपनी उस असाइनमेंट को, उस परमेश्वर के करेक्टर भूलकर उसी के हिस्सा बन के रह गए। ठीक है, अपने में नमक रखो। परमेश्वर का चरित्र, उसका करेक्टर आप में से रिफ्लेक्ट होने के लिए आपकी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूँगा, मुझ में से होकर। वी आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ हिज जीसस। मैं आप उसके अंग हैं। हम में से होकर छूना चाहता है, हम में से होकर बोलना चाहता है। मिल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर उस नमक के स्वाद के द्वारा मेरा आपको लेना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप इस बात को जान लें। एक आयत जो मैं पढ़ रहा था, जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने सिखाया, और जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि नमक, ये अभी की बात नहीं, यीशु मसीह ने अभी नहीं इसी नए टेस्टमेंट कह दी तुम पृथ्वी के नमक हो। ये शुरू से ही परमेश्वर के आत्मा में इस बात को उसने इस्राएलियों से पहले से बोल देता। गिनती की किताब में लिखा है सर, उसका 18 बाब की 19वीं आयत में से लिखा है, पवित्र वस्तुओं को जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। और ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। तेरे और तेरे आने वाले जनरेशन के लिए नमक की अटल वाचा है जो कभी टूटेगी नहीं। ये नमक बना रहेगा और तुमसे बहकर जनरेशन जनरेशन तक बहने पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं यहोवा कौन हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तुम इब्राहिम को मानते हो, मूसा को मानते हो। इब्राहिम से पहले मैं था, मैं हूँ। और वो नमक, उस सच्चाई को, उस पवित्रता, उस सत्य को आज़ाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर आपको प्रकट किया है। मगर दुनिया नहीं जानती, वो नरक की तरफ जा रही है, उस अधोलोक की तरफ जा रही है। और मैं और आप अपनी पोस्ट खोल के हम उसी दुनिया में इधर उधर घूमते फिर। नमक का स्वाद रखो मेरे पास। नमक का स्वाद रखने को बोल रहा है। लव व्यवस्था में जाएंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, उसकी लव व्यवस्था की
2 की 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर अपने सब अनबलियों को और नमकीन बनाना, फिर अपने सब व्यवस्था 2:13 पढ़ें, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अनबली अपने परमेश्वर के साथ बंधी वाचा के नमक से रहित ना देना। कुछ भी ऐसा मत चढ़ाना जिसमें नमक ना हो, लेकिन अपने साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। अपने सब दुनियावी चढ़ावों के साथ, अपनी अनबली उन सब बेटों के साथ नमक भी चढ़ाना, कि नमक की अटल वाचा है। उसकी पवित्रता की, उसकी सच्चाई की, उसकी यूनिक एकमात्र परमेश्वर होने का। मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं है। तब उसने फिलिप्पुस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता और मैं एक हैं, मैं ही हूँ। हाँ, इस सच्चाई को लोग नहीं जानते, मगर परमेश्वर इस सच्चाई के, इस सत्य के नमक से, अपने पवित्रता के नमक से, अपने सुसमाचार के नमक के द्वारा मुझ में से होकर ऐसे लोगों तक पहुंचना चाह रहा है जो अधोलोक की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता। मेरे बहन भाई, वी कैनॉट लूज़ आवर फ्लेवर। जिस दिन मैंने अपना स्वाद खो दिया, जिस बात के लिए मेरा उस पृथ्वी पर रखे गए हैं, इस असाइनमेंट को भूल कर आप दुनिया की रोटी कपड़े मकान और दूसरी चीज़ों की बनाने संवारने में लग गए और आप गए, आपका स्वाद बिगड़ गया, भूल गया कि किस बात के लिए बचाया गया है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि अपने में नमक रखो, नमक रखो, नमक रखो। जेनेसिस 19:26 में ऐसा लिखा है कि आप जानते हैं कि लूत की बीवी के बारे में, लूत की बीवी के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने सुखदूतों के द्वारा किस तरीके से उसके पूरे खानदान को बचाने के लिए योजना बनाई, और उसको बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना। सदोम और अमोरा को नाश होने से पहले, उसमें आग और गंधक की झील बनने से पहले, आग और गंधक की बारिश होने से पहले उसे परमेश्वर ने लूत को कहा अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को लेकर भाग ले और पीछे मुड़ के मत देखना। मगर इस लूत की बीवी ने, यीशु मसीह खुद करा, लूत की बीवी इसके दृष्टांत से सीखो। परमेश्वर जिस असाइनमेंट के लिए आपको बुलाया है उसको मैं करें। पीछे मुड़ के मतलब देखने के लिए, मतलब उस संसार में, उस संसार की चीज़ों के लालच में, उस लोभ में उस औरत ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई, स्वाद खो दिया। उस गंदे शहर में से बचाने के लिए, पवित्रता में अपनी उपस्थिति में ले जाने के लिए परमेश्वर ने बुला रहा था, मगर उसने पीछे मुड़ के देखा। आज बहुत से लोग भी पवित्र किए गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद, पवित्र बपतिस्मे में शरीक होने के बाद, फिर से लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के उस संसार में, उस संसार की गंदी ग्लैमरस, उस झूठे पाप की इस गंदगी में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपना स्वाद खो रहे हैं। मैं और आप उस ऐसी भीड़ के हिस्सा ना हो चाहें। यीशु मसीह ने कहा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपना स्वाद खो देंगे, नहलाई धुलाई सोने की तरह से फिर से कीचड़ में लौटने को, उसी जगत की, उसी संसार की गंदगी में, जहाँ उसी कीचड़ में जिसमें से निकाले गए थे, उसमें खड़े होकर दूसरों को उस गंदगी, उस कीचड़ में जाने से बचाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, एज गाइड के रूप में, एज रिप्रेजेंटेटिव के लिए उस जगह पर, उस मुहाने पे खड़ा किया था अपनी पोस्ट पे। मगर वो उसी किसी को क्या बचा, वो खुद ही उसमें फिर से कीचड़ में लौटने गया, उसी गंदगी संसारी की अभिलाषाओं में अपना स्वाद खोकर, अपनी आइडेंटिटी को खोकर जाने के लिए तैयार हो गया। ये नमक का बड़ा तो उसमें लिखा है 2 किंग में उसका 2:20-22 में लिखा है, एलिसा के पास लोग आए, कह रहे यहाँ का पानी बहुत कड़वा और गर्भ गिराने वाला और बहुत ही पीने लायक नहीं और जहरीला है। तब उसने एक साफ पानी में लोटा पानी लाओ और उसने उसमें नमक डाल के उस पानी में मिला दिया और डाल दो और सब कुछ ठीक हो गया। वो जहरीलापन जाता रहा, बांझपन वहाँ से सब जाने लगा और एक बेहतर तरीके से वो चीज़ें एक बड़ी फर्टाइल रूप में और एक बहुत ही आशीषित जगह वो बन गई, क्योंकि उसमें नमक डाला गया। परमेश्वर इस गंदे संसार को जो बिल्कुल किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर इसी के बीच में परमेश्वर अपने उस नमक को मेरे आपके जीवन को इसी गंदे संसार में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाएं या लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाए जाए यीशु मसीह के आने से पहले। मेरे को और आपको परमेश्वर ने बड़ा असाइनमेंट दिया है।
मुझे परमेश्वर थोड़े दिनों बाद पहले एक शब्द दिया कि जैसे रोमी में लिखा है, अधोलोक ने बेपरिमाण मुंह पसारा हुआ है, हल ने अपना मुंह खोला हुआ है और लोग भीड़ की भीड़ जा रही है, भीड़ की भीड़, दो चार नहीं, भीड़ की भीड़ जा रहे हैं। बचने वालों की नंबर्स कम है और भीड़, एक बड़ा क्राउड दुष्ट चौड़े मार्ग से जा रहा है, मगर उसी के रूप में वहीं पे आपको ऐसी पोस्ट पर खड़ा करा है उन्हें बताने के लिए कि वो डिस्ट्रक्शन की तरह, वो खड्ड, वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अभी एक बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म स्टार ने सुसाइड कर ली और बड़ी दुख की बात थी। एक जवान बच्चा, मैं तो नहीं जानता था उसका नाम, बीच में न्यूज़ में मैंने सुना तो पता लगा, सुशांत सिंह राजपूत जो भी है। तो जब इस बारे में बहुत से लोग कह रहे थे ऐसा था, सुंदर था और ग्लैमरस था और बहुत था, पैसा था, दौलत था, यीशु मसीह नहीं था और उसने ऐसा खर्तम उठा लिया। तो परमेश्वर की आत्मा, और मैं भी उन्हें कहा हाँ यार ये बात को उसको देखो, मगर बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा वो क्यों गया ऐसी चीज़ों में, कितने लोगों ने उसको, क्या उस लोगों ने उसके पास पहुंचने की कोशिश करी, वो चीज़ें जो उसको बहुत अच्छी लग रही थी, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आया था, उसको बताने के लिए मैंने और आपने क्या रोल अदा किया बताइए, मैंने क्या जिम्मेदारी निभाई। बॉलीवुड भी, हॉलीवुड, ये सब ये अधोलोक के एक ऐसे गेट्स हैं, फाटक हैं यहाँ लोगों का मैग्नेट की तरह शैतान खींच रहा, पैसे के लिए, दौलत के लिए, सेक्स के लिए, फेम के लिए और थोड़े से समय में बहुत अमीर बन जाने के लिए खींच रहा है। और ऐसे में मुझे आपको वो गंदी उस चीज़ों को सड़ाने के लिए वो खींच रहा है। ऐसे में नमक के रूप में उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्यों ऐसे बहुत से लोग ऐसे यीशु मसीह को जाने, क्योंकि मेरा आप नमक का स्वाद नहीं रख रहे हैं, मेरा आप नमक की खूबी में नहीं काम कर रहे हैं। क्यों नहीं? कभी मैं बॉलीवुड में कई मसीह लोगों को जानता हूँ, वो अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं, करें हम मसीह में हमें आ गए, मसीह ने हमें बचा लिया, इस बीमारी से बचा लिया, ऐसी फलानी ज़िंदगी से बचा लिया, फिर उसी संसार में है, उसी बॉलीवुड की उसी फिल्म में, उसी गंदगी में, केस और से हट के नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जैसे लूत की बीवी की तरह फिर से उसी में, हाँ बचाने के लिए फिर उसमें से जा रहे हैं, नमक के स्वाद को खो रहे हैं। किसके लिए? उसी संसारिक अभिलाषों की गंदे सड़ान फिर से उनके जीवन में आने लग रही है। भविष्य कह रहा है अपने में नमक रखो, तो नमकीन रहने के लिए बुलाए गए हो, अपना स्वाद खो मत देना। तुम्हारे स्वाद को चुराने के लिए शैतान एक ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर, ऐसे दिखाने वाली बहुत ही सजावट के साथ ऐसे ग्लोरियस फेम और पैसा, दौलत और संसार की सारी गंदी अभिलाषों की एक बड़ी इन्विटेशन के साथ आ रहा है, मेंटेन योर सॉल्टी फ्लेवर, क्योंकि हर एक का काम आग से नमकीन किया जाएगा, आग से जांचा जाएगा। अपने में नमक रखो, होली स्पिरिट के द्वारा उसकी अगुवाई में, उस पवित्रता में, उस सच्चाई में बने रहें। आज जैसे बहुत से शख्स अपने जीवनों को जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब अपनी पोस्ट अपने मकामों पे नहीं खड़े हुए हैं। आज जो संसार में दुष्ट बहुत से लोगों को जीवन को हर करके लेके जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैंने और आप कितने लोग जो बॉलीवुड में है या मुंबई में है या जहाँ भी हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, जब भीड़ की भीड़, जवान और बहुत से जवान बच्चे लोग चलो बॉलीवुड से मैं स्टार बनेंगे, मैं ऐसा बनूंगा, मैं थोड़ी सी उम्र में मुझे टिकटॉक की वीडियोस और ये सब में हर छोटा सा बच्चा इसी इसी गंदगी का शिकार है। और मैं और आप जो नमक होकर इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए रखे गए हैं, क्या मैं और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? परमेश्वर इसका हिसाब मुझसे लेगा, मुझसे और आपसे लेगा, जिनको उसने नमक होने का ये अधिकार दिया कि तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये गिफ्ट्स हैं, तुम में ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक मैंने दिया है, ये अपना दर्द मैंने तुम्हें दिया है कि ऐसे नाश होने वाले, ऐसे गड्ढे की तरफ जाने वाले लोगों को बचाने के लिए, इस गंदी अभिलाषों के उस फंगस से बचाने के लिए अपने में सॉल्ट रखते हुए उन्हें बचाकर, उन्हें प्रिजर्व करके मेरे में राज्य में लाने का जरिया बने। परमेश्वर का आप मुझसे आपसे बातचीत करें। बहुत से लोग मर रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबरहुड में, तो महामारी से मर रहा है कुछ, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं। और उसके लिए से ज़्यादा जिम्मेदार हम हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेगा। मुझे और आपको पहरुवन, जैसे वो यीशु से कह रहा है मैंने तुझे पहरुवन नियुक्त किया, यू आर माई वॉचमैन,
अगर मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और तू उसे जाके ना बताए तो वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, उसके खून का लेखा मैं तुझसे ले लूँगा। हम अपना नमक का स्वाद खो चुके हैं। हम इस अथॉरिटी को, इस अधिकार को, उस प्रेम को जो होकर, जिसमें होकर परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिनिधि के रूप में ऐसे लोगों के पास ले जाकर बचाने के लिए, मगर मैं और आप बड़े कंफर्टेबल और उसी संसारिक अभिलाषों के गुलाम होकर रह गए, अपना स्वाद खो चुके हैं। खुदा का रूह आज मुझे और आपको रिवाइव करे अपने पवित्र आत्मा की आग से, फिर से उसी नमक के स्वाद को फिर से बरकरार करके एक बेहतर तरीके से फिनिश करने के लिए कि हाँ प्रभु, तूने मुझे नमक होने के लिए रखा था, और मैं इस नमक के स्वाद के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन को नमकीन करूँगा, ताकि आपके सामने जब खड़ा हूँ तो तूने उस काम को पूरा किया। गॉड ब्लेस माय सर्वेंट। हाँ मेरे विश्वास सेवक, मेरे पिता के आनंद में सदा की हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।